तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो मेरा नाम है संगीता रावत। मैं उत्तराखंड के देवबंद शहर से बोली हूँ। तो सुबह की मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पे अभी नाश्ता पानी हुआ, सफाई हुई। तो यहाँ पे चल रही है आजकल गेहूँ की लवाई बहुत ज़्यादा। ये देखो ऐसे गेहूँ काट के डाल रखे हैं खेतों में। ये देखो, ये है गेहूँ की लवाई। ऐसे डाल रखे हैं खेतों में गेहूँ। और ये है काटने के लिए। ये तो क्या है, कल रात इतनी बारिश आई, आंधी तूफान ओले गिरे, जिससे गेहूँ की खेती बहुत नुकसान हुई। तो अभी तो यहाँ पे सभी गेहूँ काटने के लिए ऐसे ही है। तो कैसे काटे, मौसम भी बेकार है और आंधी तूफान और ओले गिरे, सब गेहूँ ऐसे हो गए। तो लवाई करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो धूप में भी नहीं काटा जा सकता, शाम या सुबह को। तो इस टाइम काटना था। तो इस टाइम पूरे गेहूँ गीले हो रखे हैं, क्योंकि कल रात को बहुत बारिश आई, आंधी तूफान और ओले गिरे बहुत ज़्यादा। तो गेहूँ की फसल अभी गीली है। तो अभी कैसे काटना, गीली फसल तो कट भी नहीं जाती। तो ये पूरे गेहूँ गीले हैं, तो काटने में दिक्कत हो रही है। तो अब थोड़ी देर बाद इसकी कटाई शुरू करेंगे, दिन के खाने के बाद, क्योंकि तब तक गेहूँ सूख जाएंगे और फिर कटाई शुरू करेंगे। तो आजकल मौसम ने भी बहुत दिक्कत कर दी, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ एकदम से पक गए सारे। नहीं तो परसों तक बिल्कुल हरे हरे थे। तो यहाँ पे देखो सब की लवाई चल रही है। और ऐसी लवाई चल रही है कि दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बारिश की वजह से तभी गेहूँ इकट्ठा करने पड़े हैं, तभी फैलाने पड़े हैं। और किसी के तो पूरी रात भर फैले थे गेहूँ। तो फैले थे तो ऐसे गठरी बांध के खेतों में डाल रखी थी। तो ये गठरियाँ देखो रात भर पानी पी के ऐसे हो गई, गीली हो गई। ये देखो गीली हो रखी है ये गठरियाँ। तो पता नहीं अब सूखने में कितना टाइम लगेगा। तो शाम तक भी मौसम कैसा रहेगा और क्या रहेगा, फिर से शाम को बारिश ना आ जाए तो बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे इस टाइम लवाई में बहुत दिक्कत हो रही है और आदमी की भी कमी होती है, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो ऐसी लवाई में आदमी ज़्यादा चाहिए। कोई काटने के लिए, कोई बांधने के लिए, कोई इकट्ठा करने के लिए। नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही है ना। बारिश का टाइम नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, और बारिश चल रही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। तो मैंने भी नाश्ता कर लिया। तो मेरे भी गेहूँ यहाँ पे रखे हैं अंदर, तो मैं इनको रखूँगी धूप में। तो थोड़ा सा गेहूँ मेरे यहाँ पे काट के रखे हैं, तो मैं इन्हें रख रही हूँ धूप पे। तो मैंने लगाई थोड़ा सा यहाँ पे मिर्च, किसी ने दी थी छोटी सी पौधे। तो ये देखो थोड़ा मिर्च की पौध लगाई। तो अब मैंने काम कर दिया बाहर का फाइनली। तो ये देखो छोटा टमाटर का पेड़ अपने आप जमा यहाँ पे। तो इस पे फूल आ गए, ये देखो टमाटर आने लगे। तो मैं भी अब कर रही हूँ दिन की खाने की तैयारी शुरू अब करूँगी 12 बजे से। तो तब तक मैं यहीं रहूँ, क्योंकि मौसम ऐसे ही पैक हो रखा है ना। तो इस ऐसे में गेहूँ काटने के लिए हो रहा है, ना कुछ काम करने के लिए हो रहा है। ऐसे ही घर पे टहल रही हूँ। तो ये देखो आ गए बच्चे स्कूल से, दीक्षु और ये सार्थक, सुमन, सब आ गए स्कूल से। तो आज इन बच्चों का हाफ डे था, तो ये जल्दी आ गए। आज सैटरडे है, तो बच्चों का हाफ डे था, तो ये जल्दी आ गए स्कूल से। तो अब मुझे खाना भी जल्दी ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम 1:30-2 बजे तक खाते हैं। तो आज मुझे जल्दी बनाना पड़ेगा खाना। तो अभी तो मैंने बनाया भी नहीं। ये देखो हंसती, ये देखो वो भी आ गई स्कूल से। तो अब कभी भी आने वाला है, तो मैं भी करती हूँ अब तैयारी। यहाँ पे थोड़ा सब्जी तो कुछ भी नहीं, आजकल हरी प्याज के पत्ते हैं। तो प्याज के पत्ते भी गर्म होते हैं शायद, तो मैं तो थोड़ा बहुत निकाल लेती, पर नहीं तो कम ही निकालती। प्याज के पत्ते तो हैं पर खाते कम ही हैं, गरम की वजह से नहीं खाते ज़्यादा, क्योंकि गर्मी
बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे देखो ये फूल मैंने बोए थे, तो कितना सुंदर फूल है ये। आहा, पता नहीं कैसे जमा ये अपने आप यहाँ पे, तो बहुत सुंदर फूल है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये पता नहीं कहाँ से जमे ये फूल, एक मैंने बोए थे, पता नहीं इतनी गर्मी, अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। तो ये है आज का नज़ारा। आज मौसम ऐसे ही है, बिल्कुल ठंडा लग रहा है, नहीं तो गर्मी थी। पर मौसम तो ठंडा है, पर लवाई के लिए, गेहूं की खेती के लिए बहुत बेकार मौसम है, क्योंकि आजकल मौसम धूप ही चाहिए, फसल बर्बाद हो जाती है। नहीं तो क्योंकि फसल पूरी पक गई, तो अब लवाई शुरू हो रही थी, तो कहाँ से कुछ कुछ लवाई शुरू हुई, तो क्या करना, शुरू करके भी मौसम बिल्कुल ख़राब है। तो ऐसे ही रहेगा तो लोगों की लवाई में दिक्कत आ गई, और फसल का भी बर्बाद हो जाती है ऐसे में, क्योंकि कभी आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, और बारिश, ओले की डर, इस वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये है, यहाँ पे लोगों की ऐसे ढक के रखा है पन्नी से, क्योंकि पूरी परसों भीग गए थे लोगों के गेहूँ, तो इन्होंने कल शाम को ये पूरे ढक दिए गेहूँ ऐसे पूरे, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। ये देखो गेहूँ पूरे ढक के रखे हैं इन लोगों ने। तो ये देखो न, अभी भी स्कूल से आ गया, तो मुझे बोला मम्मी अब क्या करिए, तो बस, तो बाहर तो ठंडा है, पर ठंडे का क्या करना, क्योंकि गेहूं की खेती बर्बाद हो रही है, इसलिए अभी तो धूप ही चाहिए। जब तक गेहूं लोगों ने काटे नहीं, तब तक तो धूप ही चाहिए, तब उसके बाद तो थोड़ा हल्की फुल्की बारिश होती तो अच्छा लगता है। तो आगे बने रहे। तो यहाँ पे देखो कैसे गेहूं हो रखे हैं इन लोगों के, बहुत अच्छे मोटे मोटे, ये देखो इतने मोटे गेहूं हो रखे हैं। तो यहाँ पे गेहूं की लवाई चल रही है। तो ये देखो कितना बड़ा खेत है, इस पे लवाई चल रही है आजकल। तो मैं थोड़ा वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखो अभी बहुत लवाई बाकी है। तो ये है इन लोगों के खेत, जो यहाँ के किसान लोग हैं। तो इनके खेतों में कम से कम 10-12 कुंटल एक ही खेत में होता है। ये देखो इतना बड़ा खेत है, 12-14 कुंटल गेहूँ होते हैं। तो ये देखो, तो ऐसे लवाई पड़ रखी है आजकल यहाँ पे। तो मैं थोड़ा यहाँ पे वीडियो बनाने आई। तो ये देखो कितने गेहूं के फूल बांध के डाल रखे हैं। तो गेहूं भी इतने मोटे मोटे हैं। तो देखो बहुत अच्छे गेहूं हो रखे हैं इस बार। तो ये देखो सूखे हो जाते जाओ, तब काटे जाते यहाँ के गेहूँ। तो ये देखो कितना, तो ये देखो धूप भी बहुत तेज़ से हो रखी है, इससे बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई इस टाइम। यहाँ पे गेहूं की कटाई चल रही है, तो गर्मी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये देखो यहाँ की सीनरी और गेहूं कटाई। तो इतने बड़े खेत हैं, तो इस पे कम से कम 14-15 कुंटल तो हो ही जाते हैं, क्योंकि गेहूं भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे है, ये देखो कम से कम। तो देखो सीनरी गेहूं की अच्छे पक रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हरे गेहूं नहीं काटते, सूखे जब टूटने लगते तब काटते। तो ये देखो
लाई अब समाप्त हो गई, तो हर किसी ने यहाँ पे गेहूँ काट दिए और निकाल भी दिए। तो ये देखो यहाँ पे भूसा है, तो ये लोग भूसा को बेचते हैं या गाय के लिए चारा रखते हैं। तो ये भूसा बहुत महंगा जाता है यहाँ पे, कम से कम 1000 रुपये कुंटल जाता है भूसा यहाँ पे। तो ये लोग देखो भूसा ट्रॉली में रखकर घर ले जा रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है तो भीगेगा तो वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे गेहूं की लवाई अब समाप्त हो गई, तो अब यहाँ पे पता नहीं क्या करेंगे। तो सब गेहूं काट दिए यहाँ पे पूरे, सब ने गेहूं काट के भूसा निकाल के और गेहूं अलग करके ले गए अपने अपने घर। तो अब फाइनली यहाँ पे है गेहूं सुखाने का काम। तो मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे क्या, गेहूं सुखाने का काम। तो मेरे गेहूं सुखाने के लिए ऐसे ही रह गए थे, क्योंकि हमारे पास तिरपाल नहीं था, तो मैंने किसी से लेकर अब गेहूं की सुखाई कर रही हूँ। 2 दिन से बारिश थी तो सुखाया नहीं गया, और आज अच्छी धूप खिल रखी है, तो मैंने कहा थोड़ा सा गेहूं सुखा देती। तो पता नहीं शाम तक मौसम कैसा रहता, तो देखती हूँ। अभी मैंने गेहूं डाले, तो देखती हूँ शाम तक कैसा रहेगा। तो अभी तक मेरे गेहूं नहीं सुखाए गए, तो लोगों ने तो सुखा दिए, क्योंकि तिरपाल नहीं था इसलिए मैं पीछे हो गई इसको सुखाने में। यहाँ पे डालने की दिक्कत हो रही थी। तो फाइनली गेहूं की लवाई भी समाप्त हो गई। अब आगे की खेती चालू हो जाएगी, क्योंकि अब है धान की फसल की बारी। तो ऐसे ही आगे फसल बोई जाएगी धान की। तो यहाँ आगे हरा छोटा छोटा गन्ना लगा रखा है फिर से, क्योंकि दिसंबर में जो पहले का गन्ना था पूरा काट के और नई पौध लगा दी। 2 साल या 3 साल गन्ना फसल देता है, तब फिर से नई पौध लगा देते हैं ये लोग। तो ये देखो छोटी छोटी गन्ने की पौध हो रखी है, तो अभी छोटी लग रही है, तो देखना 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी हो जाती है और बहुत लंबा होता है और अच्छा लगता है। गन्ने की खेती यहाँ पे बहुत सारी होती है। तो सब ने ही गेहूं की फसल काट के और गेहूं निकाल के भूसा लेके सब फाइनल काम पूरा हो गया। तो मैं भी अब गेहूं सुखाने का काम कर रही हूँ, और आगे की फसल अब धान की बोई जाएगी। तो मैं आपको बताऊँगी वीडियो में। तो वीडियो जिसको भी पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मेरा अभी बहुत काम है। तो थोड़ा सा मैंने इसलिए निकाले कि आजकल खेती में ये काम हुआ गेहूं का, तो और फिर से नया बरसात का काम चालू हो जाएगा अभी कुछ दिनों में धान की बुआई। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे।